नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथी, आज की जो हमारी क्लास होगी डिविजिबिलिटी रूल की आखिरी क्लास है। हमने 3 क्लास ऑलरेडी कर ली है, आज हमारी चौथे नंबर की क्लास है। यहाँ पे हम लास्ट कुछ जो नियम बचे हुए थे उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। क्लास हमारी साथी छोटी होती है बट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आसान और सरल भाषा में यहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल है, आसान है, समझेंगे फटाफट से। कुछ चीज़ें हैं जो सीधा यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ आप सभी साथियों के लिए। गोल्डन नंबर क्या है? 1001 है यहाँ पे। 7, 11, 13 है। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 1001 मिलेगा। जब 7, 11, 13 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? 1001 मिलेगा। यानी 1001 से कोई नंबर अगर डिविजिबल होगा तो 7 से भी होगा, 11 से और 13 से। यानी तीनों नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होने वाला है। तीनों नंबर से क्या होने वाला है? डिविजिबल होने वाला है। अगला नियम है कि जब कोई संख्या एबीसी के रूप में हो, 3 अंकों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से कटने वाली है। जैसे कोई संख्या हमने लिखा 234, ये क्या होगी? ये 7 से भी कटेगी, 11 से, 13 से, 1001 से, यानी चारों नंबर से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या हो, 1 2 3 1 2 3, केवल वो एबीसी के रूप में होनी चाहिए। बस एबीसी के रूप में होनी चाहिए। तो 7 से, 11 से, 13 से भी कटनेगी। क्या करेगी? 7, 11, 13, 1001 से भी डिविजिबल होगी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है कि कोई भी नंबर क्या हो साथी, 6 बार एक ही संख्या, एक ही अंक रिपीट हो। जैसे 44448888, यह संख्या 7 से, 11 से, 13 से, 37 से हमेशा विभाजित होगी। हालांकि ये अन्य नंबर से भी विभाजित होगी, लेकिन जो प्राइम नंबर की बात की जाए वो 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी। यही है लॉजिक, यही है क्या है? गोल्डन नंबर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर हो, 6 बार अगर रिपीट होता है सेम नंबर, तो 7 से, 11 से, 13 से और 37 से, यानी चारों नंबर से हमेशा क्या होगी? विभाजित होगी। अगला मैजिक नंबर साथी क्या है? 10 10 1, यानी जो 10,101 है, ये 3 7 13 37, 3 7 13 37 का क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स के फैक्टर हैं 3 7 13 37। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साथी? 10 10 1 आने वाला है। क्या आने वाला है? 10 10 1 आने वाला है। एक जादुई नंबर है। जादुई नंबर है। जब कोई संख्या ए बी के रूप में होगी, ए बी, यानी कोई 6 अंक की संख्या होगी जो किस रूप में होगी? ए बी के रूप में होगी। वो हमेशा 3 7 13 37 और 10,001 से क्या होगी? डिविजिबल होने वाली है। जैसे आपके सामने एक नंबर है 25 25 25, ये साथी क्या होगी? 3 7 13 37 और 10,101 से हमेशा डिविजिबल होने वाली है। हालांकि जो 25 25 25 है, ये 25 से भी कटने वाली है, एक 5 से भी कटने वाली है। लेकिन जब प्राइम नंबर की बात आएगी, प्राइम नंबर की, तो 3 7 13 37 से भी कटने वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये साथी 3 7 13 37 का फैक्टर है, या आप कह सकते हैं इनका एलसीएम है। क्या एलसीएम होगा? 10,101 होगा। क्या होगा? 10,101 होगा। उसी प्रकार 81 81 है, तो ये भी सेम चीज़ है कि 3 7 13 37 10,101 से पूरी तरह से कटने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा था 25 25 25, आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 25 के आगे 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 2500 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2500 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25। जब हम तीनों तीनों नंबर से 25 कॉमन करते हैं साथी, जब हम इनमें से 25 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? ये पूरा मिला के कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। ये कितना बचेगा? 1,000 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब हम तीनों नंबर को जोड़ेंगे, यानी 25 अंडर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आएगा। क्या? ये 100 बचेगा। यहाँ पे जब 25 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा? यहाँ पे 100 बचेगा। तो जो नंबर मिलेगा 25 10 10 1 मिलेगा। और इसके जो फैक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? 3 7 13 37, इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे।
यानी कोई भी नंबर जो 6 डिजिट का होगा ए बी ए बी ए बी के रूप में होगा। किस रूप में? ए बी और ए बी के रूप में होगा। वो 25 से भी कटेगा, 10,101 से भी कटेगा, और 10,101 के फैक्टर हैं 3, 7, 13, 37। यानी इन सभी नंबर से 25, 25, 25 6 डिजिट का नंबर एबीसी के रूप में होगा तो कटने वाला है। इस प्रकार से कुछ इसका विश्लेषण है। अगर आपके सामने आ जाए कि चलो कोई नंबर 99 से चेक करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो 99 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो आप इसके 2 फैक्टर करेंगे, 11 और 9 आ जाएगा। तो 9 का नियम आसान है, तो सबसे पहले आपको 9 का नियम लगाना पड़ेगा। जैसे आपके सामने है 279, ये बताना है कि 99 से ये नंबर क्या डिविजिबल होगा, तो आपको सबसे पहले 9 का रूल लगाना है। 9 का रूल यानी नंबर ऑफ डिजिट का सम करना पड़ेगा। तो 9 कट जाएगा, 7 2 9, यानी ये जो नंबर होगा 729 साथी ये 9 से डिविजिबल होने वाला है। क्या 11 से होने वाला है? तो अल्टरनेट में क्या करेंगे, आप नंबर को जोड़ेंगे सम यानी विषम नंबर को। यानी 7 और 9 कितना होता है? 16। 16 माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 14। डिफरेंस 11 का रूल क्या कहता है कि सम और विषम नंबर का डिफरेंस जो होता है वो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। यानी ये जो 729 नंबर है ये साथी 11 से नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 99 से नहीं कटने वाली है। जब इसके जो हमने जो फैक्टर माने हैं इन दोनों से नंबर कटेगा तभी कटने वाली है। जैसे आपके सामने पूछा जाए 72 से, आपको बताना है कि 72 से 8924 ये नंबर क्या कटने वाला है या नहीं कटने वाला है। तो आप इसके 2 फैक्टर करेंगे, 9 और 8 आ जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 9 का रूल सबसे आसान है, सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 कट गया, 8 2 10 4 14 आ गया। क्या 14 9 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, यानी 8,924 ये 72 से नहीं कटने वाला है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें देखना, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको उसको तोड़ना है। अगर वो टूटता है तो तोड़ना है, और इसी प्रकार आपको चेक कर लेना है। क्या करना है? चेक कर लेना है। चलो अब चलते हैं फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस प्रकार से, जब जो अभी हमने रूल सीखा है इस पे किस आधार पे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक नंबर है 6 अंक की संख्या है 479XYZ, यह 7, 11 और 13 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x प्लस वाई इंटू जेड का मान क्या होगा? x प्लस वाई जेड इंटू जेड का मान क्या होगा? तो हमने कोई फॉर्मेट बताया था कि 7, 11, 13 से तभी कोई नंबर डिविजिबल होगा जब वो किस रूप में हो? एक्स वाई जेड के रूप में हो। तो यहाँ पे एक एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? 479 दे रखी है। तो अगली जो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 479 ही आने वाली है। यानी एक्स की जगह पे क्या आएगा? 4, वाई की जगह पे 7, जेड की जगह पे 9 आ जाएगा। बस यही वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। यानी 4 एक्स की वैल्यू हो गई और 7 क्या हो गई? वाई की वैल्यू हो गई, इंटू में 9 कर देंगे तो 7 4 कितना होता है? 11 इंटू 9, यानी 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी फॉर्मेट होगा जब 6 अंक की संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होगा तो 3, 7, 13 से क्या होगा? विभाजित है, यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, जब 6 यहाँ पे दे रखा है 6 6 6 6 6, हमने काउंट किया, रिपीट हुआ, एक ही नंबर है 6 बार रिपीट हुआ, को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा? जब कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है तो वो किससे किससे विभाजित होता है? यानी वो पूरी तरह से 13 से विभाजित हो जाएगा। इस केस में 0 शेषफल बचेगा। अभी हमने पिछले ही रूल ये समझा है कि जब कोई नंबर हो क्या हो? रिपीट हो फटाफट से। यहाँ पे देखो हमने आपको बताया कि जब कोई नंबर क्या हो? 6 बार एक ही नंबर आए तो 7, 11, 13, 37 से हमेशा विभाजित होने वाला है। उस केस में रिमाइंडर की बात कहाँ से आ जाएगी? उस केस में शेषफल की बात कहाँ से आ जाएगी? यानी ये 7 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, यानी 37 से। इन चारों नंबर से ये क्या होने वाला है? डिविजिबल होने वाला है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोई 2 अंक की संख्या को 3 बार दोहराया जाके एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 14 14 14। तो यह संख्या हमेशा निम्नलिखित में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ऑप्शन आपको चेक करना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर है। यह साथ ही 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, क्या 11 से भी कटेगी? तो यह संख्या 11 से नहीं कटने वाली है। जब कोई नंबर ए बी के रूप में होता है तो वो किससे कटती है? वो किससे कटती है साथी? 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 37 से कटेगी, और किससे कटेगी? 3 से भी कटेगी। 3, 7, 13, 37 से कटने वाली है।
यहाँ पे सबसे बड़ा अभाज्य संख्या पूछा है तो यहाँ पे 37 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने अभी यहीं पे देखा कि जब कोई नंबर एबीसी के रूप में, एबी के रूप में हो, सॉरी एबी के रूप में, तो वह किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से, 37 से, इसके अलावा 10,101 से भी कटेगा। किससे कटेगा, 10,101 से भी कटने वाला है। 10,101 से भी कटने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 7 से कटता है, 13 से भी कटता है, लेकिन 11 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा और 10,101 से भी कटेगा। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन में यही दे रखा है, तो हम सबसे बड़ा ऑप्शन में यही मारेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप एक बार 2 बार क्लास को अच्छी तरह से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे सभी चीज़ों को, तो धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको भी साथ ही सारी चीज़ें करने लगेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्लास बताएंगे कैसी लगी है। 4 क्लास में हमने क्या किया, साथी डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को एक बार ही समझा है। यहाँ पे हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, बट लेकिन यह है कि यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। अब आगे एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, जल्दी आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।